शामिर साहब आपको बाहर बुला रहे हैं। तुमने मारा क्यों नहीं मुझे? मैं तुम्हारे एहसान तले दबकर नहीं जी सकती। मोहब्बत की थी तुमसे। इस मोहब्बत का कोई अंजाम नहीं है। हजारों लोग मरेंगे, सब कुछ जल के राख हो जाएगा। इसलिए तुमने मुझे धोखा देकर सब कुछ छीन लिया। मैंने जो किया वो बिल्कुल सही था। और अब तुम भी बाज आ जाओ। अब मुझ पर रहम मत खाना कि मुझे जब मौका मिलेगा मेरी गोली नहीं चुकेगी। मौका तो अब भी है तुम्हारे पास, तब भी था, माना क्यों नहीं? मोहब्बत करती हो तुम मुझसे, कितना भागोगे मुझसे? तुमसे मोहब्बत नहीं करती। ये नहीं करती तो इतनी रात खतरा मोल लिए मेरे घर में अकेले चोरों की तरह आती। और ये जानते हुए भी कि मैं तुम्हें जितना चाहूं नुकसान पहुंचा सकता हूं। तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचाओगे। नहीं, कभी भी नहीं। मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। और अगली बार अगर मौका मिले तो इसी तरह छोड़ दूंगा। और अगर तुम्हें कोई और भी नुकसान पहुंचाए तो शायद इसके सामने भी खड़ा हो जाऊं। बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी है, कोई जिद नहीं है। तुम अपनी करनी करो, मैं अपनी करता हूं। जा सकती हो तुम। यहाँ जाने के लिए नहीं आई। ये यहाँ? हाँ। तुमने तो कहा था तुम किसी को भी माफ कर सकते हो, लेकिन इसको नहीं। माफ कहाँ किया इसको? ऐसी सजा दी है कि जिंदगी भर हमें साथ गुजारनी पड़ेगी। तुम बाहर देखो, कोई है तो नहीं? मैं और तुम यही रहो, मुझे तुमसे किसी को मिलवा दो। ये उतार दो। आपको किसी से मिलवाना है? ये अना है, नवाब दिलावेज की बेटी है। तुम लेकर आए हो इसे यहाँ? नहीं, खुद चल के आई है। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम जानती हो ना कि नवाबों और आदमों के बीच में एक ही रिश्ता है, खून बहाने का रिश्ता। तुम्हें घर चले जाना चाहिए। आपके शौहर हमारी कैद में हैं। हमारी वजह से आपके घर से लाशें उठी हैं और मुझे वापस भिजवाने का कह रही हैं। न जाने दुनियापुर की चक्की में कितने लोग पिस पिस के मर गए। ये चक्की घूमती रहेगी और लहू पीती जाएगी। कभी तुम्हारा और कभी हमारा। इस पे तुम्हारा कोई कसूर नहीं। तुम बस घर जाओ। मैंने जो शामिर के साथ किया वो
गलत था। इस बात का एहसास है मुझे, और उस एहसास की वजह से मैं यहाँ तक आई हूँ। अब आपके रहमो करम में हूँ, आप जो चाहे कर सकती हैं। अगर तुम्हें इस बात का एहसास है तो मेरा बेटा भी कम ज़र्फ नहीं है कि घर आए हुए मेहमान का फायदा उठाए। तुम जैसे यहाँ आई हो ना, वैसे ही अपने घर जाओगी। पसंद करते हो इसे? तुमसे पूछने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि जानबूझकर कोई भी इतना बड़ा खतरा मोल नहीं ले सकता। ऐसे खतरे सिर्फ चाहत ही कराती है, और मुझे तुम्हारी चाहत पर फख्र है। अना, जी। थोड़ा ध्यान से। ये शामिर नहीं है, नौरोज आदम है। मैं उनका बुरा नहीं चाहती अब। नौरोज आदम अच्छा या बुरा नहीं सोचता। नौरोज आदम की तरह सोचता है। लिहाज, मुरव्वत, ये सब कुछ दफन कर दिया उसने अपने अंदर। अगर तुम उससे अच्छा करने जा रही हो ना, बदले में अच्छाई की उम्मीद मत रखना। आपके मशवरे का शुक्रिया, मगर अब मुझे मसलिहतों के सहारे जिंदगी नहीं गुजारनी। ठीक, जैसे तुम्हारी मर्जी। आपको पता है मैं कहाँ गई थी? ये तुमसे आप कब से हो गया मैं? मैंने आपको रिहा करने का सोचा। तुम्हारा बाप गर्दन उड़ा देगा तुम्हारी। मुझे परवाह नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। एक एहसान तुम कर रही हो मुझ पर, तो एक मैं भी कर देता हूँ। कैसा एहसान? अपनी माँ का चेहरा याद है तुम्हें? नहीं। जानती हो किसने कत्ल किया उसे? तुम्हारे बाप ने। खौफ है हवाओं में, इस शजर की छाँव में, डर में है छुपी हुई दिल नशी की ख्वाहिश। रास्ते धुआं धुआं, दिल करे है सौ गुमा, गौर से तो सुन जरा हर सदा में साजिश। ना किसी से वास्ता, ना किसी से राबता, खौफ की हुकूमत है, डर यहाँ का बादशाह। तुम इतनी सुबह यहाँ क्या कर रही हो? सवाल पूछना था। ऐसा कौन सा सवाल है जो इंतजार नहीं कर सकता? सवाल बहुत पुराना है, जवाब मुझे फौरन चाहिए। पूछो। अम्मा को किसने मारा था? मैंने कहा फौरन जवाब चाहिए। दिल का दौरा पड़ा था। दिल का दौरा पड़ा था या आपने मार दिया था?
ये तुम्हें किसने कहा? जिसने भी कहा है, मुझे सच जानना है। मैं जानता हूं कि किसने कहा। जिसने कहा है ना, वो तुम्हारे भाइयों का कातर है और हमारा कैदी। मैं तुम्हारा सगा बाप हूं और वो एक कैदी। और तुम्हें मेरी बात पे एतबार नहीं है। मुझे आपकी बात पर यकीन नहीं है। तुम्हें नौरोज की बात पे भी यकीन नहीं करना चाहिए। और अगर तुम्हें मेरी बात की समझ नहीं आ रही है ना, तो मार दो अपने बाप को गोली। मगर ये याद रखना कि वो तुम्हें मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, और वो इस बात में काफी हद तक कामयाब हो चुका है। नौरोज आदम को मैं आजाद कर रही हूँ। आपकी राय की जरूरत पड़ेगी तो मैं लूंगी। तब तक आप इस कमरे में महदूद रहेंगे।